Good morning, students. Welcome to online classes of Fun Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 4th, Chapter 14, Baswa Farm. This is part 1. So open the page number 113. Okay, page number 113. तो यहाँ पे आप भी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 14 है यहाँ पे बसवा फार्म। अब यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा होगा इसका मतलब क्या है, पर इसके आगे हम बताएंगे आपको। तो अभी आपको अपनी बुक साथ में ओपन रखनी है, पेंसिल आपको अपने साथ में रखनी है। कोई वर्ड्स आपको टफ लगे तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, अब बाद में फिर उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढ कर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, आज की डेट लगा के। ओके, और आप पिक्चर देख लिए होंगे पहले। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बसवा के खेत के बारे में। ओके, जो अपने खेत में प्याज उगाता है। तो अब आगे हम देखते हैं। आपको देखने से लगता होगा कि किसान है, किसान अपने खेत में ये क्या उगाता है, प्याज। तभी हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे है, आई एम बसवा, माई फादर इज ए फार्मर, वी लिव इन ए विलेज इन द कर्नाटक। इट इज़ द month of July. Like every year, my father is preparing the field to sow the onion crops. There are so many things to be done at this time. To help him, I would go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the iron food, dig the soil, loosen it, make it soft. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मैं हूँ बसवा, वो अपना नाम बता रहा है। मैं कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुट्टी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। ओके, तो आप देख रहे हैं किसान कितना मेहनत कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फाइंड आउट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन बसवा एरिया एन इम्परेटर द कॉल्ड कुंती यूज टू लॉस द सॉइल, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ कॉल्ड इन योर एरिया, ड्रॉ इट एंड डिस्कस। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेती की मिट्टी को नरम करते हैं। अब आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर ऑफ सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाकों में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। अगर आपके आसपास किसान हो या फिर गांव अगर आप जाते हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बड़ों से, कि उन लोग खेत में क्या क्या उगाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड, द विल बी प्लुक द अप्पा विल बी कॉन बिहाइंड हिम। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे, बैल कुरिंगन को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरियन में बीज डालते देखकर मेरा भी ऐसा करने को मन करता है, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते हैं, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाए। थोड़ी थोड़ी बीज गिराना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्याज की फसल की बातें हो रही है। तो यहाँ पे बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे अप्पा को। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए थे, साथ ही निकल आई थी वो खरपतवार। आप जानते होंगे खरपतवार क्या होता है, तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि। फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे। सो यहाँ पे व्हाट अदर्स वेयर कुड बी यूज टू
द फील्ड्स इंसेट ऑफ एनिमल्स डिस्कस। ओके, तो कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई पौधे क्या होते हैं, बिना कुछ डाले भी उग आते हैं, वही होती है खरपतवार। ओके, जो बिना बीज डाले जो पौधे निकल आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। ओके, तो अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं भी उनकी हेल्प करूँगा, क्योंकि वो जो फिजूल के पौधे निकल जाते हैं उससे फिर क्या हो गया, जो वहाँ पे प्लांट्स निकला उसकी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पौधे निकल जाते हैं उसको क्या करते हैं, बीज से निकाल देते हैं। आप कभी अगर गांव जाएंगे तो आप गांव में देखिएगा कोई चीज़ की अगर खेती हो रही हो, अगर वहाँ पर हमने कुछ लगाया है उसके अलावा भी कुछ अगर निकल जाती है बिना उसके बीज डाले हुए, तो उसको खरपतवार करते हैं। फिर उस चीज़ को निकाल देते हैं कि उसकी पौधों की ग्रो अच्छे से हो सके। ओके, यहाँ पर है garden without being planted. Appa said that we must remove the weeds so that they do not take up all the water, and if there are too many weeds then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I will all help Appa to take out the weeds. तो यहाँ पे आपने देखा, तभी आपको एक एक्टिविटी है, अगर आप कभी छुट्टी में या फिर आपके आसपास कहीं खेत हो तो आपको देखना है कि वहाँ के जो किसान होते हैं वो किस तरह से खेती करते हैं, और आपको वो देखकर आपको भी अंदाज लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, इसके आगे हम ग्रोइंग प्लांट्स नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।